अंधा शख्स नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए मैं ठीक हो जाऊँ। नबी अलैहिस्सलाम को फरमाना चाहिए था कि ये तो शिर्क हो गया, तुम गैरुल्लाह के पास शिफा लेने आ गए हो, मैंने कोई अस्पताल तो नहीं खोला हुआ ना, ये तो वो अमूर नहीं है कि जो तुम डायरेक्ट मेरे से आकर मांगो, तुम्हें तो चाहिए दुआ करो अल्लाह ताला से। शिर्क हो गया, पहले सबसे पहले तो कलमा पढ़ो, उसके बाद अगला मामला करते हैं। नहीं, और उसके बाद उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसको एक दुआ तालीम फरमाई। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मैं तेरे से सवाल करता हूँ और तेरी जानब मुतवज्जे होता हूँ तेरे रहमतों वाले नबी के वास्ते। क्या साबित हो गया? वसीला। अभी वो आयत से क्या साबित कर रहे थे? अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो, और यहीं से मामला साफ हो गया कि किसी को इलाह समझकर मत पुकारो, अल्लाह का नेक बंदा समझकर उसका वसीला पेश करना। तो ये तो हुजूर ने खुद तालीम दिया। फिर आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आपने ये कहना, या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती। दुआ के अंदर हुजूर को पुकारा, या रसूल अल्लाह मेरी हाजत में अपने रब से दुआ करें, ऐ अल्लाह तू मेरे मामले में मेरे नबी की शफात को कबूल फरमा। मेरे नबी ने दीदा देना सिखाया, और उसके बाद हुआ क्या? उसी वक्त अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह के अलावा किसी से दुआ नहीं मांग सकते। दुआ किससे है? अल्लाह से। अगर आप अल्लाह के अलावा किसी से मांगेंगे तो वो दुआ नहीं कहलाएगा, वो सवाल कहलाएगा, मदद कहलाएगा। दुआ सिर्फ अल्लाह से है, क्योंकि दुआ इबादत है। इसलिए जब भी आप किसी को माबूद समझकर पुकारते हैं तो वो दुआ है, और वो अल्लाह ने मना है। और जब भी आप किसी को माबूद नहीं समझ रहे, अल्लाह का बंदा समझकर उसको बुलाते हैं, तो वो दुआ नहीं करार पाता, लिहाजा वो शिरक भी नहीं करार पाता। ये जिस तरह हुजूर ने सिखाया।